में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हमारा जो है 5 तरह का टाइप पढ़ना है इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के, जिसमें सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इसमें हमारा दो सब्सटेंस मिल करके एक ही सिंगल नया सब्सटेंस बनाएगा, तो यह हमारा जो है सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि हमारा Mg है मैग्नीशियम, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो हमारा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस थे, दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना दिए, तो यह हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरह से एक और भी देख सकते हैं, जैसे हमारा है H2 प्लस O2, तो H2O बनाता है, तो यह भी हमारा जो है सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। दूसरा हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसमें ये जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, बट हियर ओनली वन सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। यानी एक सिंगल सब्सटेंस जो है स्प्लिट्स अप मतलब बट जाना, टूट जाना। एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब हमारा बना देगा तो वह हमारा जो है सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे तो यह जो है हमारा CaO प्लस CO2 में यह बट जाएगा। CaO प्लस CO2 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या था, एक सिंगल सब्सटेंस था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बट गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस था जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट करके बन गया। एक और हम लोग देख सकते हैं कि KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, ये है। इसको भी हम लोग जब हम हीट करेंगे तो यह हमारा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 में हमारा यह जो है सो स्प्लिट अप हो जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में यह हमारा टूट करके बढ़ जाता है। तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर से मैं बता दूं कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस, यानी एक अकेला सब्सटेंस जो है टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में जब बढ़ जाता है तो यह हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तीसरा फिर हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस करके और खुद उसके पोजीशन को ले लेता है, तो वह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें इसका क्या हो जाएगा कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट, तो हाईली रिएक्टिव मेटल उसके लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट से उसको डिस्प्लेस कर दे। जैसे हमारा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को अगर हम जिंक से रिएक्शन कराए तो यहाँ जिंक जो है यह हाईली रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में, तो जब यह रिएक्शन करेगा तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस Cu बना देगा।
तो यहाँ Zn जो है सो इसको हटा दिया Cu को और इसके प्लेस को खुद ले लिया, तो इस तरह का रिएक्शन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद उसका पोजीशन ले लेता है, तो यह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। फिर फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि इसमें टू सबस्टेंस एक्सचेंज दियर आयंस टू फॉर्म टू न्यू सबस्टेंस, यानी कि यहाँ पे दो सबस्टेंस अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके दो नया सबस्टेंस हमारा बना देते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल ले ले तो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ रिएक्शन करवा दे तो यहाँ हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl बना देता है और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना देता है। तो यहाँ हम क्या देखें कि Ag जो है सो इस Cl के साथ आ गया और Na जो है सो NO3 के साथ आ गया। तो दोनों दो सबस्टेंस थे, दोनों अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके टू न्यू सबस्टेंस बना दिए। तो इस तरह का जो हमारा रिएक्शन होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार रिएक्शन अभी तक जाने। सबसे पहला हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आगे पांचवा हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो चौथा हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन एंड लास्ट पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले इसको जान ले। ऑक्सीडेशन क्या होता है इसमें, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी सबस्टेंस के साथ जब हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन अगर हमारा रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक सबस्टेंस भी ले सकते हैं। नॉन मेटेलिक यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटेलिक सबस्टेंस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, इसका एडिशन हो, या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस। मेटेलिक सबस्टेंस कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जो है सो एडिशन हो, या एडिशन ऑक्सीजन का हो या रिमूवल हाइड्रोजन का हो। तो इस तरह का केस जहां भी होगा वह हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। फिर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट मतलब एडिशन ऑफ, जहां ऑक्सीजन था वहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जहां पे हमारा एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक सबस्टेंस था यहाँ एडिशन ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस हो जाएगा, और जहां पे रिमूवल ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस था यहाँ रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक सबस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, या ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन रिएक्शन होगा, या एडिशन ऑफ मेटेलिक, मेटेलिक सबस्टेंस मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टेंस का एडिशन, या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक सबस्टेंस। नॉन मेटेलिक सबस्टेंस का कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, यह हमारा रिडक्शन कहलाता है। जस्ट यह ऑक्सीडेशन के अपोजिट है। तो रिडक्शन रिएक्शन जो है अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन is just opposite to oxidation। और ऑक्सीडेशन के ये जस्ट अपोजिट तो होते ही हैं,
और साथ साथ ये बोथ जो है सो एक ही साथ हमारा जो है सो दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन करवा दें H2 के साथ तो हमारा ये क्या बनाएगा Cu प्लस H2O। तो यहाँ हम क्या देखें कि हाइड्रोजन यहाँ जो था इसके साथ हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यह हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, और इसमें कॉपर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिडक्शन होता है, तो यहाँ रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को हम लोग को मिल रहा है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन भी इसको हम लोग एक साथ कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में जाने कि अगर एडिशन हो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर हमारा एडिशन हो मेटेलिक सब्सटेंस का तो वह हमारा रिडक्शन होगा। और बोथ रिएक्शन जनरली एक ही रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए दोनों जब जहां पे एक ही रिएक्शन में देखने को मिले वहां पे यह रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आगे फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट है, कहाँ कहाँ यह हमारे लाइफ में प्रभाव डालता है। ये 5 तरह के हम लोग जो रिएक्शन जाने हैं इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जान लें। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसका कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कोरोजन ऑफ मेटल। जितने भी मेटल कोरोड होते हैं उसमें किसी दोनों रिएक्शन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का ही जो है सो के कारण ही होता है कोरोजन किसी भी मेटल का, चाहे वह आयरन में जो है रस्टिंग हो या किसी दूसरे मेटल का कोरोजन हो, यह सब इसी के कारण होता है। और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब हो गया भोजन का हमारा सड़ जाना, मतलब खराब हो जाना, रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो यह भी जो है सो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के कारण ही होता है। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग जो है किसी भी मेटल के ऊपर ग्रीजिंग करते हैं या किसी पेंट जैसे आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं, तो इन सब तरह से कोरोजन से बचाया जा सकता है। और फूड के रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग इसका बहुत सारा उपाय करते हैं, जैसे फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फूड के साथ हम लोग स्पाइसेस या सॉल्ट ये सब मिला करके रखते हैं। फूड को जो है सो नाइट्रोजन या जो भी हमारा कुछ प्रिजर्वेटिव्स है उस सब के साथ मिला करके रखा जाता है। जैसे हम लोग चिप्स ये सब खरीदते हैं पैकेट वाला, तो उसमें जो है सो हमारा गैस भरा हुआ होता है जो नाइट्रोजन होता है, जो कि उसको रेंसिड होने से बचाता है। तो इस सब तरह से जो है सो रेंसिडिटी से भी बचा जा सकता है। और कोरोजन को हम लोग जो है सो पेंट ये सब करके या गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन उस सब से जो है सो हमारा कोरोजन ऑफ मेटल से भी बचा जा सकता है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में इतना ही है। आज के लिए धन्यवाद।